ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी सरकार पर समाजवादी पार्टी के हमलों पर अब भाजपा की सहयोगी अपना दल ने अखिलेश यादव पर तीखे सवाल दाग दिए। मोदी और योगी सरकार में सहयोगी अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस के महासचिव और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी को जब जरूरत महसूस होती है तभी वो पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मुद्दा उठाती है। कि समाजवादी पार्टी जब विपक्ष में रहती है तो उसे पिछड़े याद आते हैं और जब वो विपक्ष से बाहर चली जाती, सत्ता में आ जाती है तो उसे पिछड़े भूल जाते हैं। दरअसल ओबीसी आरक्षण के चलते निकाय चुनाव का पेच फंसने के बाद से लगातार अखिलेश यादव भाजपा पर पिछड़े वर्ग को दरकिनार करने का आरोप लगा रहे हैं। ये पिछड़ों को बांटना चाहती है, जात के आधार पर काम करती है, इनके पास जवाब नहीं है। वाराणसी में क्रूज संचालन से रोजगार संकट खड़ा होने के अखिलेश यादव के आरोपों पर भी आशीष पटेल ने कहा कि सपा सरकार में धार्मिक केंद्रों की लगातार अनदेखी होती रही। धार्मिक स्थल का विकास किया जा रहा है तो किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आपको भी मौका था, 2012 से लेकर 2017 तक आप मुख्यमंत्री थे। दरअसल आरक्षण समेत तमाम मुद्दों ओबीसी वर्ग में पैंठ बनाने के लिए सपा गठबंधन की सहयोगी पल्लवी पटेल भी सरकार और भाजपा पर हमला करने से नहीं चूक रही। इसीलिए अब इस लड़ाई में अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस ने सीधे अखिलेश यादव की ही घेराबंदी शुरू कर दी है। प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के कब्जे खाली कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर बन रहे घरों में बहुत जल्द गरीबों का गृह प्रवेश हो जाएगा। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में बनाए जा रहे फ्लैट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे सरकारी जमीन पर अतीक अहमद का कब्जा हटाकर तैयार किया गया है और बहुत जल्द मुख्यमंत्री योगी खुद गरीब परिवारों को उनके घरों की चाबी सौंपेंगे। मेरा प्रयास जरूर रहेगा कि सीएम, क्योंकि उन्होंने भूमि पूजा करी थी, तो वही पहला आवंटन भी करें, क्योंकि ये योजना, ये कल्पना उन्हीं की बनाई हुई है। लोकरगंज की सरकारी जमीन पर गैंगस्टर अतीक अहमद का कब्जा था, लेकिन बुलडोजर से 1731 वर्ग मीटर जमीन खाली करवा दी गई, जिस पर सीएम योगी ने गरीबों के लिए घर बनवाने का ऐलान किया और दिसंबर 2021 में सीएम योगी ने प्रोजेक्ट की नींव रखी, जिस पर कम कीमत वाले 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं। एक फ्लैट का कुल एरिया 34.9 वर्ग मीटर है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है। यहाँ फ्लैट पाने के लेकर लोगों में इतना जबरदस्त क्रेज है कि 76 फ्लैट के लिए 6000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था, इसका भूमि पूजन किया था और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही यहाँ पर आएंगे और जो लाभार्थी हैं उन्हें अपने हाथों से चाबी देंगे। और चलिए प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी होने से रास्ते बंद हो गए। जनवरी महीने में पहाड़ों को जमा देने वाली ठंड हो रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम में बर्फ गिरी है, जिसके बाद मां गंगा का मंदिर सफेद नजर आ रहा है। उधर हर्षिल और झाला समेत कई जगह बर्फबारी हो रही है। रुद्रप्रयाग जिले में भी मौसम बदल गया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई, जिससे निर्माण कार्यों पर असर पड़ा है। बद्रीनाथ धाम में भी कुदरत का मूड बदला है और बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में 4 इंच तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी होने से बद्रीनाथ धाम और उसकी पहाड़ियां चांदी की तरह चमक रही हैं। सुबह होते ही जैसे धूप निकली, बद्रीनाथ का नजारा बेहद खूबसूरत लगने लगा। उधर बड़कोट में भी बर्फबारी देखने को मिली। यमुना घाटी के निचले क्षेत्रों में कहीं बारिश तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से पारा गिर गया, जिससे ठंड बढ़ गई। औली पहुंचने वाले सैलानियों की मुराद भी कुदरत ने पूरी कर दी है। बीती रात हुई बर्फबारी के बाद औली में 3 इंच तक बर्फ जम चुकी है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन, उत्तरकाशी से दिग्वीर, रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।